दोस्तों वर्तमान समय में इस दुनिया के अंदर 195 देश पाए जाते हैं और इनमें से कुछ देश तो इतने ज्यादा अनोखे होते हैं जो केवल अपने यहाँ की विचित्र परंपराओं और अजीबोगरीब नियम कानूनों की वजह से ही पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वैसे तो लगभग सभी देशों की सरकार का ऐसा मानना है कि उनके देश में जनता के लिए जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो सभी उनकी भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ देशों के नियम कानून तो बेहद ही वाहियात और अजीबोगरीब हैं और उन्हीं में से एक नाम आता है नॉर्थ कोरिया का, जो कि सिर्फ वहाँ के अजीबोगरीब नियम कानून और किम जोंग उन की खतरनाक तानाशाही के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसा देश है जहां पर रहने वाली जनता को वहां का कोई भी नियम कानून पसंद नहीं आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया की सरकार ही आपकी जिंदगी के सारे फैसले लेती है, जैसे कि आप बड़े होकर क्या काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे, आपको कपड़े कैसे पहनने होंगे और इसी के साथ साथ आप अपना हेयर स्टाइल भी यहाँ की सरकार की इजाजत से ही तय कर सकते हैं। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया का सबसे अजीबोगरीब और वाहियात नियम कानूनों वाला देश बताया जाता है। इस देश की जनता ने यहाँ के वाहियात नियम कानूनों से तंग आकर यहाँ से कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहे और रंगे हाथों पकड़े जाने पर उन सभी को मौत की नींद सुला दिया गया। इसलिए दोस्तों आज हम आपको इस देश के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप भी ये समझ जाएंगे कि किसी भी इंसान के लिए नॉर्थ कोरिया से भाग पाना नामुमकिन क्यों है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है, जिसे दुनिया का सबसे सनकी तानाशाह माना जाता है। किम जोंग उन ने अपने देश नॉर्थ कोरिया में कुछ ऐसे वाहियात नियम कानून इजाद किए हैं जिस वजह से यहाँ की आधे से ज्यादा जनता नॉर्थ कोरिया को छोड़कर भागना चाहती है। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया की सरकार यहाँ रहने वाली आम जनता से एक गुलाम की तरह बर्ताव करती है और इस देश के ऊपर कई बार ह्यूमन राइट्स को तोड़ने के इल्जाम भी लगाए जा चुके हैं। आपको बता दें जब कोरिया देश को साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दो हिस्सों में बांटा गया था तो उस समय किम इल सुंग नॉर्थ कोरिया के पहले तानाशाह बने थे और तब से लेकर आज तक उनका परिवार ही यहाँ की सत्ता की गद्दी को संभाल रहा है। नॉर्थ कोरिया के वर्तमान तानाशाह किम जोंग उन ने यहाँ इतने कड़े नियम कानून बना रखे हैं जिस वजह से आधी से ज्यादा जनता यहाँ से साउथ कोरिया भागना चाहती है और साउथ कोरिया की सरकार उन्हें अपना भी लेती है, लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया की जनता यहाँ से भागने में कामयाब नहीं हो पाते। आपको बता दें साल 2011 से पहले कई लोग नॉर्थ कोरिया से भागने में सफल हुए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि साल 2011 से पहले लगभग 2900 लोग नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया में चले गए थे और वहां की सरकार ने उन्हें अपना भी लिया था। लेकिन उसके बाद जब से किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया की सत्ता को संभाला तो यहाँ की जनता के लिए नॉर्थ कोरिया से भाग पाना लगभग नामुमकिन हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया की सीमा पर इतनी कड़ी सुरक्षा बिठा रखी है जिससे कोई सपने में भी इस देश को छोड़कर भागने की नहीं सोचता। इसके साथ साथ किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया की सीमा पर तैनात सैनिकों को ये आदेश दिया है कि अगर नॉर्थ कोरिया का कोई भी नागरिक यहाँ की सीमा से बाहर भागता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत ही गोलियों से छलनी कर दिया जाए। साल 2011 से पहले तो यहाँ पर रहने वाले कई नागरिक सीमा पे तैनात सैनिकों को घूस देकर भागने में सफल हो जाते थे, लेकिन अब अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ लिया जाता है तो उसे मौत से भी बदतर सजाएं दी जाती हैं। नॉर्थ कोरिया की सीमा पर एक डिमिलिटराइज्ड जोन भी है जहां नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों ही तरफ के सैनिक 24 घंटे तैनात होकर पहरा देते हैं। इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे बिजली की कई तारें भी लगी हुई हैं, जिससे अगर कोई इंसान इस बॉर्डर को पार करने की कोशिश भी करता है तो बॉर्डर पार करते वक्त करंट लगने से ही उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया की जेल में ऐसे लाखों लोग भरे हुए हैं जिन्होंने ये देश छोड़कर भागने की कोशिश की थी या फिर उनके परिवार का ही कोई व्यक्ति इस देश को छोड़कर भागा था। बता दें इन सभी लोगों को अपराधी मान लिया जाता है, जिसके बाद इन सभी अपराधियों को जेल के अंदर एक छोटे से कमरे में रखा जाता है और एक कमरे में करीबन 40 से भी ज्यादा अपराधी रखे जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इस कमरे में कैदियों को चलने तक की भी परमिशन नहीं दी जाती है और यहाँ मौजूद सभी कैदियों को अपना सारा काम घुटनों के बल रेंग रेंग कर करना पड़ता है। इन सब के अलावा इस कमरे में सुविधा के नाम पर सिर्फ एक टॉयलेट ही उपलब्ध होता है। दोस्तों वैसे नॉर्थ कोरिया से बाहर भागने के लिए एक ऐसा रास्ता है जो कि नीले समुद्र से होकर जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि नॉर्थ कोरिया की नौसेना यहाँ हमेशा तैनात रहती है। ये सब जानने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया से कई लोगों ने इस रास्ते के जरिए समुद्र में तैरकर यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों की लाशें समुद्र में पाई गईं और जब नॉर्थ कोरिया की सरकार ने उन लाशों की पहचान की तो उन लाशों के परिवार वालों को भी इसकी सजा दी गई। दोस्तों इन सब के बावजूद भी अगर कोई इंसान इस रास्ते के जरिए नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हो भी जाता है तो वो सीधे जापान की सीमा पर पहुंचता है, जहां पर जापानीज सैनिक उस इंसान को पकड़कर साउथ कोरिया के हवाले कर देते हैं। इसलिए नॉर्थ कोरिया से भागने वाले ज्यादातर लोगों को यही रास्ता पसंद आता है। इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया में कई लोग वर्ल्ड लेबर कैंप में काम करने के बहाने भी नॉर्थ कोरिया से भाग जाते हैं। नॉर्थ कोरिया अपने देश की जनता को पोलैंड और रशिया के लेबर कैंप्स में काम करने के लिए भेजता है, लेकिन उसका ज्यादातर पैसा यहाँ की सरकार के पास ही आता है और जो लोग भी इन कैंप्स में नौकरी करने के लिए जाते हैं यहाँ की सरकार उन पर कड़ी नजर बनाए रखती है।
अगर कोई भी इंसान इन लेबर कैंप से भागने की कोशिश करता है तो तुरंत नॉर्थ कोरिया की सरकार को इसके बारे में बता दिया जाता है, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया की सरकार भागने वाले शख्स के पूरे परिवार को इसकी सजा देती है। दोस्तों, अब तो ये आप जान ही गए होंगे कि नॉर्थ कोरिया की जनता का इस देश से भाग पाना लगभग नामुमकिन क्यों है। अब आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि क्या नॉर्थ कोरिया में हर इंसान को ही एक गुलाम की जिंदगी जीनी पड़ती है या फिर किसी को अच्छी जिंदगी भी नसीब होती है क्या? तो आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में सोंगबन सिस्टम अपनाया जाता है। इस सिस्टम के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की पूरी आबादी को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से पहला नंबर आता है कोर क्लास का। आपको बता दें कि कोर क्लास में नॉर्थ कोरिया की लगभग 28% आबादी शामिल है। दोस्तों, जब कोरिया में युद्ध हुआ था तो इस युद्ध के दौरान जिन लोगों ने या फिर जिनके परिवार वालों ने भी इस युद्ध में लड़ाई लड़ी थे उन्हें कोर क्लास में शामिल किया गया है और ये लोग नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में रहते हैं। दोस्तों, इसमें से दूसरा नंबर है वेवरिंग क्लास का। वेवरिंग क्लास के लोगों के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये लोग केवल अपने काम से ही मतलब रखते हैं और इन्हें बाहरी दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं होता है। सरकार की नजरों में ये लोग एक सीधे साधे बर्ताव वाले इंसान होते हैं। दोस्तों, इनमें से तीसरा नंबर आता है हॉस्टाइल क्लास का। दोस्तों, हॉस्टाइल क्लास के लोगों के बारे में जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि नॉर्थ कोरिया एक नास्तिक देश है और वहाँ के लोगों के लिए किम जोंग उन ही उनका भगवान है। इस देश में किसी और धर्म की कोई जगह नहीं है। आपको बता दें, अगर गलती से भी किसी के घर में बाइबल किताब पाई जाती है तो उसके खिलाफ यहाँ की सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करती है और हो सकता है कि इसके लिए उसे मौत की सजा भी सुना दी जाए। अब आपको बता दें कि हॉस्टाइल क्लास में वो लोग आते हैं जो कि इस देश में गैर कानूनी काम करते हैं या फिर किसी और धर्म को मानते हैं। इस क्लास के लोगों के पहचान पत्र में ये साफ साफ लिखा रहता है कि कौन सा व्यक्ति किस तरह की नौकरी करेगा और उसका तबादला कहाँ किया जाएगा और तो और यहाँ तक कि उसकी शादी किस लड़की से होगी, इसका फैसला भी सोंगबन सिस्टम के मुताबिक किया जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं नॉर्थ कोरिया के उन अजीबोगरीब कानूनों के बारे में जिन्हें जानना शायद आपके लिए भी जरूरी हो। जैसे कि नॉर्थ कोरिया में हंसी मजाक करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है और यहाँ रहने वाले हर नागरिक के घर में किम जोंग उन और उसके परिवार वालों की तस्वीर जरूर होनी चाहिए और अगर वो तस्वीरें गंदी हैं या उन पर धूल पाई जाती है तो इसके लिए भी उस परिवार को सजा दी जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में क्रिसमस मनाने पर भी पाबंदी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दिन किम जोंग उनकी दादी की मौत हुई थी। इस वजह से उस दिन यहाँ के सभी नागरिकों को रोड पर खड़े होकर जबरदस्ती रो रो कर माथा मनाना होता है और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे सजाए मौत दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर 8 जुलाई और 17 दिसंबर को भी इस देश के नागरिकों को ऐसा ही करना होता है क्योंकि इस दिन किम जोंग के पिता और दादाजी की मौत हुई थी। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में गाने सुनने पर भी सख्त पाबंदी है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो को देखने से पहले क्या आपको नॉर्थ कोरिया के इन नियम कानूनों के बारे में पता था या नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना